हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनली मैथ बाय प्रियंका। आज का मेरा टॉपिक है ट्रायंगल। ट्रायंगल भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ाया था। आज मैं इसका पार्ट 4 पढ़ा रही हूँ गाइस। तो इसके जो बेसिक था ट्रायंगल का, वो मैंने अपनी तीनों वीडियो में, प्रीवियस जो 3 वीडियो बनाई थी ट्रायंगल के ऊपर, उसमें मैंने उसमें समझाया था। तो अगर आपको उसका बेसिक समझना है, क्योंकि ट्रायंगल के वर्ड प्रॉब्लम्स आप क्वेश्चंस तभी कर पाओगे जब आपका ट्रायंगल का बेसिक कंप्लीट होगा, क्लियर होगा। तो अगर आपने अभी तक वो ना देखी हो तो वीडियो मैं ऊपर लिंक शेयर कर देती हूँ। आज मैं ट्रायंगल का पार्ट 4 लेके आई हूँ, जिसमें वह ट्रायंगल से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो समझाऊंगी। ठीक है गाइस। तो आज मैं कम से कम 4-5 तरीके के अलग अलग ट्रायंगल के क्वेश्चन समझाऊंगी। तो और सारे के सारे एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। तो गाइस पूरा वीडियो लास्ट तक देखें, सो दैट आपको जितने भी मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, जितने टाइप के क्वेश्चन समझाऊंगी, वो सारे के सारे आप समझ सकें। ठीक है गाइस। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। देखो नंबर फर्स्ट के एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे किस किस तरीके से क्वेश्चन हो सकते हैं, एंगल के बेस पे हो सकते हैं, साइड के बेसिस पे हो सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल के बेस पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। जैसे एक ये एंगल दिया हुआ है हमें, जिसकी वैल्यू 50, ये इसकी वैल्यू 70। ये क्वेश्चन दिया हुआ है गाइस। ठीक है। और ये वैल्यू पूछी है, यानी कि ये वैल्यू पूछी है। इसको मैंने समझाया था। इस तरीके के एंगल किस क्या बोलते हैं, इस तरीके के एंगल को हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। ठीक है गाइस। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन दिया हुआ है और हमको सॉर्ट आउट करना है कि ये वैल्यू क्या निकलेगी। ठीक है। तो मैंने एक एक्सटीरियर की आपको प्रॉपर्टी बताई थी। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होता है। जो एक्सटीरियर एंगल होता है, हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, या फिर हिंदी मीडियम वाले लोग लिखते हैं यहाँ पे, हम जानते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है, जो एक्सटीरियर एंगल वाली प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि जो भी एक्सटीरियर एंगल होता है वो किसके बराबर होता है, उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल के प्लस के बराबर। ठीक है। यानी कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जो उसके अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनके सम के बराबर होता है। ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, ये किससे हुआ हमें क्लियर, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक है। ये भी हमको यहाँ पे मेंशन करना है, सो दैट जो भी एग्जामिनर होगा उसको समझ में आएगा कि इसको प्रॉपर्टी पता है स्टूडेंट को। ठीक है। तो x इज इक्वल टू एंगल ए और एंगल बी है। ठीक है। तो x इज इक्वल टू एंगल ए की वैल्यू 50 डिग्री प्लस 70 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 0, 7। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 120 डिग्री आ गई। ठीक है गाइस। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सटीरियर एंगल हम किस तरीके से निकालते हैं। इस तरीके से एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं। अब गाइस सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। हर क्वेश्चन में अलग अलग चीजें पूछी जा रही हैं, तो आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। जैसे अब हमको ये दिया हुआ है और यहाँ पे 120 डिग्री दिया हुआ है, और ये पूछा है कि ये एंगल क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है, एक एंगल दिया हुआ है, और ये पूछा है कि दूसरा वाला ये क्या होगा, इंटीरियर का एंगल क्या होगा। ठीक है गाइस। क्या डिफरेंस था, उसमें एक्सटीरियर एंगल पूछा था, इसमें इंटीरियर एंगल पूछा हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं, हमें पता है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसके बराबर होता है, एंगल ए और एंगल बी। यहाँ पे सी मान के चलते हैं, तो ये एंगल हम सी भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो एंगल सी किसके बराबर है, एंगल ए यानी कि 50, और बी क्या है, x। ठीक है। सी की वैल्यू हमको पता है 120, तो x क्या होगा
120 में से 50 डिग्री को हम माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा। तो ये होगा हमारा गाइस इंटीरियर एंगल। तो डोंट गेट बी कंफ्यूज्ड कि एक्सटीरियर और इंटीरियर में क्या डिफरेंस होता है और किस किस तरीके से निकालते हैं। मैंने एक ही क्वेश्चन में इसीलिए समझाया था तो दैट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, एक्सटीरियर कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको दोनों समझा दिए हैं। अब क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे कि कोई भी ट्राइंगल अगर दिया है तो उसके एंगल हम किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है गाइस, इस तरीके से हमको एक दिया हुआ है ट्राइंगल जिसकी ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है सपोज करो, और ये x डिग्री। तो हमको क्या पता करना है, इसकी वैल्यू हमको पता करनी है, x की वैल्यू हमको पता करनी है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। तो इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई ट्राइंगल इस तरीके से दिया हुआ है तो जब उन ट्राइंगल के जो तीनों एंगल होते हैं, इंटीरियर वाली बात कर रही है, एक्सटीरियर से हमें मतलब नहीं है, ट्राइंगल के जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं उन तीनों का प्लस इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये एंगल सम प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जब भी कोई ट्राइंगल हमको दिया है और उसके एंगल जो भी होंगे तीनों एंगल, उनका अगर हम प्लस करेंगे तो 180 डिग्री ही आना चाहिए, तभी वो एंगल माना जाएगा, तभी वो ट्राइंगल माना जाएगा। ठीक है, तो क्या है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इज इक्वल टू क्या 180 डिग्री। किससे हमें ये पता पड़ा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, ये भी मेंशन करना जरूरी होता है, यहां हम लिखेंगे वी नो दैट। ओके, एंगल ए की वैल्यू क्या है, x है, एंगल बी की वैल्यू 60 और सी की है 50। ठीक है गाइस, ये हो गया 180। इन दोनों को हम प्लस करेंगे, प्लस करके इधर माइनस कर देंगे। ये RHS LHS का रूल होता है, इन दोनों को हमने प्लस करा तो 110 आया। ठीक है, और जब हम x की वैल्यू इधर रखेंगे, 110 को ये प्लस में है, जब इधर जाएगा RHS में जाएगा तो वो माइनस की वैल्यू हो जाएगी। तो x की वैल्यू क्या होगी गाइस, 70 डिग्री हो जाएगी। और जब इसको 70, 60 और 50 तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 180 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे हम अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है गाइस, तो ये तो हुआ थर्ड टाइप का क्वेश्चन। अब एक तरीके का क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब इस तरीके के क्वेश्चन हम कैसे निकालेंगे, ये तो दिमाग में आएगा कि ये भी पूछा हुआ है और यहाँ पे भी वैल्यू दी नहीं हुई है, तो हम कैसे निकालेंगे इसको। ठीक है गाइस, तो इसमें हमें क्या करना होता है, ये अपोजिट एंगल होते हैं ये, तो मैंने ये एंगल में जब पढ़ाया था, एंगल की वीडियो में ऊपर मेंशन कर देती हूँ। तो एंगल में जब पढ़ाया था तब मैंने आपको अपोजिट एंगल बताया था कि जब भी कभी इस तरीके से एंगल का पूछा जाता है क्वेश्चन, तो जब भी कभी जो एंगल होते हैं अपोजिट होते हैं, एक ही लाइन पे बने होते हैं दोनों एंगल, तो वो इक्वल होते हैं। ठीक है गाइस, तो कैसे हम इसको निकालेंगे, तो हमें ये तो पता है कि जो एंगल सी है, ठीक है, एंगल ये वाला सी है वो एंगल 50 के बराबर होगा। किससे होगा, जो अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, क्योंकि ये और ये दोनों एक ही लाइंस पे बनी है पर अपोजिट है, ये इधर है ये इधर है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल सी हमारे पास आ गया। अब हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है गाइस, तो x की वैल्यू हमने a की वैल्यू लिख दी x, ठीक है, b की वैल्यू 60 और c की वैल्यू हमारे पास आएगी 50, तो 180 यहाँ पे आ गया। तो x की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस 110 और x की वैल्यू हो जाएगी 70। ठीक है गाइस, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 70 डिग्री। तो आपको ये समझ में आ गया होगा किस किस तरीके से एक्सटीरियर बता दिया, इंटीरियर बता दिया है, और एंगल सम प्रॉपर्टी का भी मैंने आपको एंगल बता दिए हैं।
अब जो और वर्ड प्रॉब्लम है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, सो दैट ये वीडियो थोड़ा सा ज्यादा लेंदी नहीं हो जाए। और अगर अच्छी लगती है वीडियो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, सो दैट जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी इससे रिलेटेड तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।